हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 26 सूरह अन-नमल को हिंदी में सुनेंगे। तासीन, ये आयतें हैं कुरान और एक स्पष्ट किताब की मार्गदर्शन और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए जो नमाज का आयोजन करते हैं और जकात अर्थात दान देते हैं, और वही लोग हैं जो आखिरत पर विश्वास रखते हैं। रहे वे लोग जो आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, अतः वे भटकते फिरते हैं। वही लोग हैं जिनके लिए बुरी यातना है, और वही है जो आखिरत में अत्यंत घाटे में रहेंगे। निश्चय ही तुम यह कुरान एक बड़े तत्वदर्शी ज्ञानवान प्रभु की ओर से पा रहे हो। याद करो जो मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग सी देखी है, मैं अभी वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता हूँ या तुम्हारे पास कोई दहकता अंगारा लाता हूँ ताकि तुम तापो, अर्थात ताकि तुम लोग गर्म हो सको। फिर जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे आवाज आई कि मुबारक है वह जो इस आग में है और जो इसके आसपास है। महान और उच्च है अल्लाह सारे संसार का रब। ऐ मूसा, वह तो मैं अल्लाह हूँ अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी। तू अपनी लाठी डाल दे। जब मूसा ने देखा कि वह बल खा रहा है जैसे वह कोई सांप हो, तो वह पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर न देखा। ऐ मूसा, डर मत, निसंदेह रसूल मेरे पास डरा नहीं करते सिवाय उसके जिसने कोई ज्यादती की हो, फिर बुराई के पश्चात उसे भलाई से बदल दिया, तो मैं भी बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान हूँ। अपना हाथ गिरेबान में डाल, वह बिना किसी खराबी के उज्जवल चमकता निकलेगा। ये 9 निशानियों में से है फिरौन और उसकी कौम की ओर भेजने के लिए। निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग हैं, किंतु जब आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियाँ उनके पास आई तो उन्होंने कहा यह तो खुला हुआ जादू है। उन्होंने जुल्म और सरकशी से उसका इनकार किया, हालांकि उनके जी को उनका विश्वास हो चुका था। अब देख लो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या परिणाम हुआ। हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा ज्ञान प्रदान किया था, उन्होंने उसके महत्व को जाना, और उन दोनों ने कहा सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की। दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ और उसने कहा ऐ लोगों, हमें पक्षियों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज दी गई है, निसंदेह वह स्पष्ट बढ़ाई है। सुलेमान के लिए जिन और मनुष्य और पक्षियों में से उसकी सेनाएं एकत्रित कर दी गई। फिर उनकी दर्जाबंदी की जा रही थी, अर्थात वे पूरे नियंत्रण में रखी जाती थी। यहाँ तक कि जब वे चींटियों की घाटी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा ऐ चींटियों, अपने घर में प्रवेश कर जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल न डाले और उन्हें एहसास भी न हो। तो वह उसकी बात पर खुश होकर मुस्कुराया और कहा मेरे रब, मुझे संभाले रख कि मैं तेरी उस कृपा पर कृतज्ञता दिखाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की है, और यह कि अच्छा कर्म करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी दयालुता से मुझे अपने अच्छे बंदों में दाखिल कर। उसने पक्षियों की जांच पड़ताल की तो कहा क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, वह यहीं कहीं है या गायब हो गया है। मैं उसे कठोर दंड दूंगा या उसे जबह ही कर डालूंगा, या फिर वह मेरे सामने कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत करे। फिर कुछ अधिक देर नहीं ठहरा कि उसने आकर कहा मैंने वह जानकारी प्राप्त की है जो आपको मालूम नहीं है। मैं सबा से आपके पास एक विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूँ। मैंने एक स्त्री को उन पर शासन करते हुए पाया है, उसे हर चीज प्राप्त है और उसका एक बड़ा सिंहासन है। मैंने उसे और उसकी कौम के लोगों को अल्लाह से इतर सूर्य को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने उनके कर्मों को उनके लिए शोभायमान बना दिया है और उन्हें मार्ग से रोक दिया है, अतः वे सीधा मार्ग नहीं पा रहे हैं। कि अल्लाह को सजदा न करे जो आकाश और धरती की छिपी चीजें निकालता है और जानता है, जो कुछ भी तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। अल्लाह ही, उसके सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं, वह महान सिंहासन का रब है। उसने कहा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा था या तू झूठा है। मेरा यह पत्र लेकर जा और उसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर उनके पास से अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वह बोली ऐ सरदारों, मेरी ओर एक प्रतिष्ठित पत्र डाला गया है, वह सुलेमान की ओर से है, और वह यह है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है, यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आओ। उसने कहा ऐ सरदारों, मेरे मामले में मुझे परामर्श दो, मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद न हो। उन्होंने कहा हम शक्तिशाली हैं और हमें बड़ी युद्ध क्षमता प्राप्त है, आगे मामले का अधिकार आपको है, अतः आप देख ले आपको क्या आदेश देना है। उसने कहा सम्राट जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसे खराब कर देते हैं और वहाँ के प्रभावशाली लोगों को अपमानित करके रहते हैं, और वे ऐसा ही करेंगे। मैं उनके पास एक उपहार भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि दूत क्या उत्तर लेकर लौटते हैं। फिर जब वह सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा
क्या तुम माल में मेरी सहायता करोगे? तो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं उत्तम है जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही लोग हो जो अपने उपहार से प्रसन्न होते हो। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगी जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और हम उन्हें अपमानित करके वहाँ से निकाल देंगे कि वे परस्त होकर रहेंगे। सुलेमान ने कहा, ऐ सरदारो, तुम में कौन उसका सिंहासन लेकर मेरे पास आता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास आए। जिन्नों में से एक बलिष्ठ निर्भीक ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठे। मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं अमानतदार भी हूँ। जिस व्यक्ति के पास किताब का ज्ञान था उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे आपके पास लाए देता हूँ। फिर जब उसने उसे अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, यह मेरे रब का उदार अनुग्रह है, ताकि वह मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ या कृतधन बनता हूँ। जो कृतज्ञता दिखलाता है तो वह अपने ही लिए कृतज्ञता दिखलाता है, और वह जिसने कृतधनता दिखाई तो मेरा रब निश्चय ही निष्प्रह बड़ा उदार है। उसने कहा, उसके पास उसके सिंहासन का रूप बदल दो, देखे वह वास्तविक को पा लेती है या उन लोगों में से होकर रह जाती है जो वास्तविकता को नहीं पाते। जब वह आई तो कहा गया, क्या तुम्हारा सिंहासन ऐसा ही है? उसने कहा, यह तो जैसे वही है, और हमें तो इससे पहले ही ज्ञान प्राप्त हो चुका था और हम आज्ञाकारी हो गए थे। अल्लाह से हटकर वह दूसरों को पूछती थी, इसी चीज ने उसे रोक रखा था। निसंदेह वह एक इनकार करने वाली कौम में से थी। उससे कहा गया कि महल में प्रवेश करो, तो जब उसने उसे देखा तो उसने उसको गहरा पानी समझा और उसने अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह तो शीशे से निर्मित महल है। वह बोली, ऐ मेरे रब, निश्चय ही मैंने अपने आप पर जुर्म किया। अब मैंने सुलेमान के साथ अपने आप को अल्लाह की समर्पित कर दिया जो सारे संसार का रब है। और समुद्र की ओर हमने उसके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो क्या देखते हैं कि वे दो गिरोह आपस में झगड़ने लगे। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचा रहे हो? तुम अल्लाह से क्षमा याचना क्यों नहीं करते? कदाचित तुम पर दया की जाए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें और तुम्हारे साथ वालों को अपशगुन पाया है। उसने कहा, तुम्हारा सगुन अपशगुन तो अल्लाह के पास है, बल्कि बात यह है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। नगर में 9 जत्थेदार थे जो धरती में बिगाड़ पैदा करते थे, सुधार का काम नहीं करते थे। वे आपस में अल्लाह की कसमें खाकर बोले, हम अवश्य उस पर और उसके घर वालों पर रात को छापा मारेंगे। फिर उसके वली अर्थात परिजन से कह देंगे कि हम उसके घर वालों के विनाश के अवसर पर मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे थे। वे एक चाल चले और हमने भी एक चाल चली और उन्हें खबर तक न हुई। अब देख लो उनकी चाल का कैसा परिणाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी कौम सबको विनष्ट करके रख दिया। अब ये उनके घर उनके जुल्म के कारण उजड़े पड़े हुए हैं। निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो जानना चाहे। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डर रखते थे। और लूत को भी भेजा जब उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, क्या तुम आंखों देखते हुए अश्लील कर्म करते हो? क्या तुम स्त्रियों को छोड़कर अपनी काम तृप्ति के लिए पुरुषों के पास जाते हो? बल्कि बात यह है कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। परंतु उसकी कौम के लोगों का उत्तर इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल बाहर करो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से। ये लोग सुथराई को बहुत पसंद करते हैं। अंततः हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया, सिवाय उसकी स्त्री के। उसके लिए हमने नियत कर दिया था कि वह पीछे रह जाने वालों में से होगी, और हमने उन पर एक बरसात बरसाई, और वह बहुत ही बुरी बरसात थी उन लोगों के हक में जिन्हें सचेत किया जा चुका था। कहो, प्रशंसा अल्लाह के लिए है और सलाम है उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। क्या अल्लाह अच्छा है या वे जिन्हें वे साजी ठहरा रहे हैं? तुम्हारे पूजे अच्छे हैं या वह जिसने आकाश और धरती को पैदा किया और तुम्हारे लिए आकाश से पानी बरसाया। उसके द्वारा हमने रमणीय उद्यान उगाए। तुम्हारे लिए संभव न था कि तुम उनके वृक्षों को उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? नहीं, बल्कि वही लोग मार्ग से हटकर चले जा रहे हैं। या वह जिसने धरती को ठहरने का स्थान बनाया और उसके बीच बीच में नदियाँ बहाई और उसके लिए मजबूत पहाड़ बनाए और 2 समुद्रों के बीच एक रोक लगा दी। क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? नहीं, उनमें से अधिकतर लोग जानते ही नहीं। या वह जो व्यग्र की पुकार सुनता है जब वह उसे पुकारे और तकलीफ दूर कर देता है और तुम्हें धरती में अधिकारी बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? तुम ध्यान थोड़े ही देते हो। या वह जो थल और जल के अंधेरों में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और जो अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना बनाकर भेजता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे करते हैं। या वह जो सृष्टि का आरंभ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करता है, और जो तुमको आकाश और धरती से रोजी देता है।
क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? कहो लाओ अपना प्रमाण यदि तुम सच्चे हो। कहो आकाश और धरती में जो भी है अल्लाह के सिवा किसी को भी परोक्ष का ज्ञान नहीं है और न उन्हें इसकी चेतना प्राप्त है कि वे कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के विषय में उनका ज्ञान पक्का हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से कुछ संदेह में है, बल्कि वे उससे अंधे हैं। जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या वास्तव में हम जीवित करके निकाले जाएंगे? इसका वादा तो हमसे पहले भी किया जा चुका है, हमसे भी और हमारे बाप दादा से भी। ये तो बस पहले लोगों की कहानियां है। कहो कि धरती में चलो फिर और देखो कि अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। उनके प्रति शोकाकुल न हो और न उस चाल से दिल तंग हो जो वे चल रहे हैं। वे कहते हैं यह वादा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। कहो जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो बहुत संभव है कि उसका कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हो। निश्चय ही तुम्हारा रब तो लोगों पर उदार अनुग्रह करने वाला है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। निश्चय ही तुम्हारा रब भली भांति जानता है जो उनके सीने छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे प्रकट करते हैं। आकाश और धरती में छिपी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। निसंदेह यह कुरान इजराइल की संतान को अधिकतर ऐसी बातें खोलकर सुनाता है जिनके विषय में उनमें मतभेद है, और निसंदेह यह तो ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। निश्चय ही तुम्हारा रब उनके बीच अपने हुक्म से फैसला कर देगा। वह अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ है। अतः अल्लाह पर भरोसा रखो, निश्चय ही तुम स्पष्ट सत्य पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वे पीठ देकर फिरे भी जा रहे हो, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर राह पर ला सकते हो। तुम तो बस उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाना चाहे, अतः वही आज्ञाकारी होते हैं। और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए धरती का प्राणी सामने लाएंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय में से एक ग्रोह ऐसे लोगों का जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं घेर लाएंगे, फिर उनकी दर्जाबंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वे आ जाएंगे तो वह कहेगा क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया, हालांकि अपने ज्ञान से तुम उन पर हावी न थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे। और बात उन पर पूरी होकर रहेगी, इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, अतः वे कुछ बोल न सकेंगे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात को अंधेरी बनाया ताकि वे उसमें शांति और चैन प्राप्त करें, और दिन को प्रकाशवान बनाया कि वे उसमें काम करें। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान ले आए। और ख्याल करो जिस दिन सूर अर्थात नरसिंगा में फूंक मारी जाएगी और जो आकाश और धरती में है घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे, और सब कान दबाए उसके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। और तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वे जमे हुए हैं, हालांकि वे चल रहे हैं जिस प्रकार बादल चलते हैं। यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को सुदृढ़ किया। निसंदेह वह उसकी खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो। जो कोई सुचरित अर्थात भलाई लेकर आया उसको उससे भी अच्छा प्राप्त होगा, और ऐसे लोग घबराहट से उस दिन निश्चिंत होंगे। और जो कुचरित अर्थात बुराई लेकर आया तो ऐसे लोगों के मुंह आग में औंधे होंगे, और उनसे कहा जाएगा क्या तुम उसके सिवा किसी और चीज का बदला पा रहे हो जो कुछ तुम करते रहे हो। मुझे तो बस यही आदेश मिला है कि इस नगर अर्थात मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे आदरणीय ठहराया और उसी की हर चीज है। और मुझे आदेश मिला है कि मैं आज्ञाकारी बनकर रहूं, और यह कि कुरान पढ़कर सुना। जिस किसी ने सम्मार्ग ग्रहण किया वह अपने ही लिए सम्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्ट रहा तो कह दो मैं तो बस एक सचेत करने वाला ही हूँ। और कहो सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। जल्द ही वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम सब कर रहे हो।